हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम रूल्स ऑफ एडवर्ब्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले एडवर्ब्स क्या होता है। एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाई द वर्ब, यानी कि जो वर्ब की विशेषता बताए। जैसे ही रन्स स्लोली, तो यहाँ वह दौड़ता है बहुत धीरे। तो ये जो धीरे वर्ड है या स्लोली वर्ड है, यही हमारा एडवर्ब है, जो कि वर्ब रन को मॉडिफाई कर रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल्स ऑफ एडवर्ब क्या होता है। रूल्स ऑफ एडवर्ब्स में सबसे पहला रूल है कि सो एंड टू। अगर आपको सो का यूज़ करना है या टी डबल ओ का यूज़ करना है, तो सो हमेशा अपने कोरिलेटिव कंजंक्शन दैट के साथ प्रयोग होता है, और टी डबल ओ टू जो है ये अपने टी ओ टू के साथ प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही इज़ सो रिच, अगर आप केवल इतना लिखेंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि सो के साथ दैट का प्रयोग होना चाहिए। और टी डबल ओ, अगर आप केवल इतना लिखेंगे कि ही इज़ टू इंटेलिजेंट, तो ये भी हमारा सेंटेंस रॉन्ग होगा, क्योंकि इसके साथ टी ओ अर्थात टू का प्रयोग होना आवश्यक है। तो अगर हम लिखते हैं कि ही इज़ सो रिच दैट ही कैन बाई एनीथिंग, मतलब सो के साथ दैट का प्रयोग करते हैं, तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही होगा। और अगर ही इज़ टू स्टूपिड टू पास एन एग्ज़ाम, ऐसा लिखते हैं टी डबल ओ के साथ टी ओ का प्रयोग करते हैं, तो ये भी सेंटेंस सही होगा। दूसरा रूल क्या है, डिफरेंस बिटवीन वेरी एंड मच। वेरी क्या होता है? वेरी का प्रयोग हम पॉजिटिव डिग्री के साथ करते हैं, और मच का प्रयोग हम कॉम्परेटिव डिग्री के साथ प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट सही होगा, लेकिन अगर आप लिखते हैं कि ही इज़ मच इंटेलिजेंट, तो ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग होगा, क्योंकि मच हमेशा कॉम्परेटिव डिग्री में प्रयोग होगा। कॉम्परेटिव डिग्री में हमेशा हम देन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज मच इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर, अगर मच आएगा तो कॉम्परेटिव डिग्री में जो देन प्रयोग होता है, वो भी इसके साथ ही प्रयोग होगा, तो ये सेंटेंस सही होगा। लेकिन आप केवल अगर इतना लिखते हैं कि ही इज मच इंटेलिजेंट, तो ये सेंटेंस रॉन्ग होगा, क्योंकि ये इंटेलिजेंट जो है वो पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री के साथ हम केवल वेरी का प्रयोग कर सकते हैं, हिंदी अर्थ बहुत के सेंस में। ठीक। दूसरा रूल हमारा है वेरी इज यूज्ड विथ V1 प्लस ING, वेयर मच इज यूज्ड विथ V3, यानी कि वेरी वर्ब प्लस ING के साथ प्रयोग होगा। जैसे द मैच बिकम वेरी इंटरेस्टिंग, ये हमारा सेंटेंस सही होगा। लेकिन आप अगर यहाँ लिखते हैं द मैच बिकम मच इंटरेस्टिंग, तो ये सेंटेंस रॉन्ग होगा, इसलिए हम जो मच है वो मच को रिमूव कर दिया गया। दूसरा एग्जाम्पल कि द क्राउड बिकम मच इंटरेस्टेड इन द मैच। अब यहाँ V3 है, तो यहाँ हमने वेरी को रिमूव कर दिया गया है। वेरी अगर यूज लेंगे हम V3 के साथ, तो वो रॉन्ग होगा। तीसरा रूल है कि सम वर्ड्स रिटेन दियर फॉर्म व्हेन दे वी यूज्ड एज अ एडवर्ब, मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एडवर्ब और एडजेक्टिव उनका सेम ही होता है। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें कि यू आर स्लो, तो यहाँ स्लो क्या है? एज अ एडजेक्टिव है, एज अ एडजेक्टिव प्रयोग हुआ है। अगर हम बोलें कि ही टाक्स स्लोली, तो यहाँ जो स्लोली है वो एडवर्ब है। हम ये एडवर्ब है, हमने क्या किया? एडजेक्टिव में ly प्लस कर दिया, तो एडवर्ब हो गया। नहीं, ये डिफरेंट वर्ड है, लेकिन ये जो कुछ शब्द दिए गए हैं यहाँ, फास्ट हो गया, नेक्स्ट हो गया, बैक, एलिवेटर, ये सभी शब्द का एडजेक्टिव और एडवर्ब सेम होता है। चौथा रूल है कि एडवर्ब्स एंडिंग ly फॉर्म एंड द कॉम्परेटिव बाय एडिंग मोर एंड सुपरलेटिव बाय एडिंग मोस्ट, मतलब अगर कोई एडवर्ब ऐसा है जो कि ly से समाप्त हो रहा है, तो अगर उसके आगे हम मोर का प्रयोग करेंगे तो वो कॉम्परेटिव डिग्री में आएगा। अगर उसके आगे हम मोस्ट का प्रयोग कर देते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे द वर्क इज़ मोर ब्यूटीफुली डन देन
दैट वर्क। मोर आ गया कॉम्परेटिव डिग्री, तो हम यहाँ दैन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोस्ट लवली। यहाँ पे मोस्ट लवली क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री, मोस्ट का प्रयोग कर दिया गया। ठीक। दूसरा हमारा जो रूल है उसे कहते हैं एम्पिरिकल रूल। एम्पिरिकल रूल क्या होता है, एम्पिरिकल रूल में ये बताया गया कि अगर तीनों एडवर्ब आ जाए, जैसे इफ़ एडवर्ब्स ऑफ मैनर, मैनर मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर आ जाए, एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाए, एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाए, तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर का, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस का, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम का। एम्पिरिकल रूल एमपीटी रूल यही में बताता है। एमपीटी रूल ये बताता है हमें कि सबसे पहले हम एडवर्ब ऑफ माइनर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस का, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम का। फॉर एग्जांपल जैसे हम लिखते हैं आई रीड द बुक स्टडी मेटिकुलसली एट होम। तो जो ये सेंटेंस हमारा ये रॉन्ग क्यों, क्योंकि आई रेड द बुक होगा, आई रेड द बुक क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये सही है। लेकिन स्टरडे यहाँ टाइम पहले आ गया, और जो प्लेस है, प्लेस क्या एट होम, इसे बाद में लिखा गया, तो ये गलत होगा। एमपीटी रूल के अनुसार सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर यानी आई रेड द बुक आएगा, उसके बाद प्लेस आएगा, प्लेस मतलब एट होम, उसके बाद टाइम मतलब स्टरडे। दूसरा रूल क्या है हमारा, दूसरा रूल है कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सच एज ऑलवेज, ईवर, नेवर, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, etc आर ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर द वर्ब, दे मॉडिफाई। मतलब कि ये जो शब्द दिए गए हैं, ऑलवेज हो गया, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, ईवर, नेवर, ऑलवेज, ये हमेशा सब्जेक्ट के जस्ट बाद प्रयुक्त होंगे, या आप इसे कह सकते हैं कि वर्ब के जस्ट पहले प्रयोग में लाए जाएंगे ये शब्द, जो ये एडवर्ब हैं, ऑलवेज, नेवर, ईवर, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम। दूसरा रूल है कि इनफ इज बोथ एन एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब। मतलब जो इनफ शब्द है वो एडवर्ब की भांति भी प्रयोग होता है और एडजेक्टिव की भांति भी। तो एज एन एडवर्ब इट ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द एडजेक्टिव। अगर ये एडवर्ब की तरह प्रयोग होगा तो इट इज़ ऑलवेज आफ्टर द एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव के बाद यूज़ लिया जाएगा। और अगर ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होगा तो ये नाउन के पहले प्रयोग में लिया जाएगा। जैसे ही इज़ इनफ इंटेलिजेंट, अगर आप केवल इतना लिखते हैं ही इज़ इनफ इंटेलिजेंट, तो ये सेंटेंस रॉन्ग होगा। क्यों, क्योंकि ये एडजेक्टिव के पहले प्रयोग हुआ है, इसलिए रॉन्ग होगा सेंटेंस। दूसरा क्या है, ही इज़ इंटेलिजेंट इनफ टू विन द कॉम्पिटिशन, ही इज़ इंटेलिजेंट इनफ, यहाँ एडजेक्टिव के बाद इनफ का प्रयोग हुआ इसलिए सही होगा, क्योंकि इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद इनफ का अगर प्रयोग होता है, अगर एडजेक्टिव के बाद इनफ का प्रयोग होता है तो ये हमारा क्या होता है, एडवर्ब, ये एज अ एडवर्ब यूज हुआ है। दूसरा क्या है, ही हैज़ इनफ मनी टू स्पेंड, यहाँ इनफ क्या है, एडजेक्टिव की भांति प्रयोग हुआ है, तो ये नाउन के पहले यानी मनी के पहले आया। धन्यवाद।